नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका। देखिए, हम जो है वो ईयरली बेसिस पर जो है वो गिरिराज पत्रिका का रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले 4-5 पार्ट हो चुके हैं, अभी एक और पार्ट है और इसके बाद जो है लगभग समाप्त हो ही जाएगा गिरिराज पत्रिका का ईयरली रिवीजन। डिटेल में तो आपको पता है वीकली बेसिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, परंतु ये ईयरली रिवीजन है। पूरे साल का जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाए, कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी वो भूले ना, वो भी रिवाइज हो जाए, यही जो है वो इसका टारगेट है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज रिलेटेड विद। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो स्कीम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये किसके साथ जो है वो मिलती है, किसके साथ जो है वो मेल खाती है। तो इसका जो टारगेट है ना, इसका जो मोटिव है लॉन्च करने का, वो है सॉल्यूशन टू डिक्लाइन द चाइल्ड सेक्स रेशो एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, ताकि जो गर्ल चाइल्ड है उनको जो है वो एम्पावर किया जा सके और चाइल्ड सेक्स रेशो जो डिक्लाइन हो रही है उसको जो है वो इम्प्रूव किया जाए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद, यहाँ पर वही दिया गया है कि ये स्कीम स्टार्ट कब की गई थी। 22 जनवरी 2015 को जो था ये स्कीम जो था वो लॉन्च भी की गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं फिन्ना सिंह मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। फिन्ना सिंह मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कौन से जिले में स्थित है। ये देखो, वैसे तो ये जनवरी महीने का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जनवरी 2023 का, परंतु इससे पहले अभी भी तो हमने ये रिसेंटली डिस्कस किया था, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में, तो वहाँ पर भी ये डिस्कस हुआ है। ऑप्शन ए कांगड़ा जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर स्थित है। और हमारे पास जो मीडियम के अलावा यहाँ पर एक हमारे पास जो बड़ा एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शाह नहर परियोजना, वो भी कांगड़ा में स्थित है। अगर यहाँ पर वही दिया गया है कि फिन्ना सिंह जो है ये नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है और इसी के बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको ASER कहा गया, ASER कहा गया। बोलते हैं इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जो है वो जारी की जाती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है, इतना ध्यान रखें। आगे बोलते हैं सिब्बोथान टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो सिब्बोथान मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। ये कांगड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कांगड़ा जिले में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मनाली विंटर कार्निवल स्टार्टेड इन विच ईयर। तो ये कार्निवल जो था वो 1977 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उस टाइम चला था तो गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में आर्टिकल आया था, तभी जो था हमने वहाँ पर ये पढ़ा था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर बनाया है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाया है, यहाँ पर डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये बनाया है, जब PDF आपको वहाँ पर दी गई थी ना, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि गिरिराज की PDF ना, इसकी भी बहुत ज़्यादा जो था वो आपके मैसेज आ रहे थे कि इस PDF को जो है वो पूरे साल की PDF है वो टेलीग्राम पर डाली जाए। तो मंथली बेसिस पर ना मैं अभी डाल रहा हूँ। अभी हमने 3-4 मंथ की जो है वो अपलोड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, बाकी मंथ की भी जो है वो जल्दी ही हो जाएगी। टेलीग्राम पर तो आपको पता ही है कैसे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से आप @allexam31 इस तरह से सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये PDFs फिर मिल जाएंगी मंथली बेसिस पर कंपाइल करके। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, बोलते हैं एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश द डिस्ट्रिक्ट लेवल मकर संक्रांति फेयर सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ जनवरी। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में या फिर किस स्थान पर जो है वो जिला स्तरीय एक मकर संक्रांति मेला जो है वो मनाया जाता है जनवरी महीने में हर साल। तो ये मकर संक्रांति मेला जो है वो तत्तापानी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, यहाँ पर मनाया जाता है और जनवरी के महीने में मनाया जाता है। जनवरी 2013 में मनाया गया था, तो उस टाइम हमने डिस्कस किया था। अभी आप ध्यान रखें कि अभी फिर से आने वाला है क्वेश्चन, तो हो सकता है इतना रेलिवेंट ये क्वेश्चन ना रहे आपके लिए, परंतु यहाँ से जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो क्या है। तत्तापानी के बारे में पूछा गया है कि तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग आपने ध्यान रखना है कि ये मंडी जिले में जो है वो स्थित है। ये एलाइड का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एलाइड के एग्जाम में ये पूछा गया था, मंडी जिले में ये स्थित है। और अब देखो यहाँ पर ना हमारे हिमाचल में और भी जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो है। कौन कौन से हॉट वाटर स्प्रिंग हमारे यहाँ पर हैं, जैसे कि मणिकर्ण हो गया, वशिष्ठ हो गया। मणिकर्ण और वशिष्ठ दोनों ही जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थित है। खीर गंगा जो है ये भी है, खीर गंगा भी कुल्लू में ही स्थित है। कसोल जो है, कसोल भी जो है वो कुल्लू में ही जो है वो स्थित है, तो इनको भी ध्यान रखें साथ में। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं व्हाट इज हिम इरा विच इज रिसेंटली इन न्यूज़। तो हिम इरा एक मार्केट फॉर्म है, ऑप्शन सी सही आंसर है। एक तरह से डिटेल से समझिए,
क्या है, हिम इरा एक मार्केट है एक तरह से, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो है वो रन की जाती है। इसमें लोकल रूरल और होममेड प्रोडक्ट्स को जो है वो बेचा जाता है। जो लोकल रूरल लेवल पर जो ग्रो की जाती है ना चीज़ें, उनको बेचा जाता है। जैसे अचार बेच दिया, मक्की का आटा बेच दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बेची जाती हैं, जो लोकल रूरल जो ग्रामीण लेवल पर जो है वो उगाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं चैल क्रिकेट ग्राउंड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर, कि चैल का जो क्रिकेट ग्राउंड है उसकी स्थापना कौन से ईयर में हुई थी। चैल देखो एक जो है वो इम्पोर्टेंट स्थान है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ती है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महाराजा पटियाला यहाँ से कोई टाइम था कि यहाँ से रूल करते थे। अब यहाँ पर जो क्रिकेट ग्राउंड है ना, वो कहते हैं कि वो जो है वो सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 1893 जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है वो भी हम जानेंगे, परंतु एस्टेब्लाइज कब किया गया था, 1893 में जो था वो इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। इसके बारे में देखें, इसकी ऊंचाई जो है ना वो 2444 मीटर जो है वो है, और 1893 में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। भूपेंद्र सिंह महाराजा थे पटियाला के, उनके द्वारा जो था वो इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। और अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो चैल में जो है वो मिलिट्री स्कूल जो है वो यहाँ पर उसका प्लेग्राउंड जो है यहाँ पर अभी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एलाइड सर्विसेज के मेंस के एग्जाम में इसके बारे में लिखने को कहा गया था, पूछा गया था मेंस में इसके बारे में, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं एट प्रेजेंट हु इज़ द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी तक तो मिनिस्ट्री चेंज नहीं हुई है, तो हर्षवर्धन चौहान जो है ये है, ऑप्शन डी सही आंसर है। कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो रिसेंटली आपको न्यूज़पेपर से भी और हम भी आपको अपडेट दे देंगे, क्योंकि अभी 2 मिनिस्टर बने हैं, उनको पोर्टफोलियो अलॉट नहीं हुए हैं। अगर उनको पोर्टफोलियो अलॉट हो जाते हैं तो डिपेंड करता है कि किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री जाती है, चेंज होती हैं कुछ मिनिस्ट्रीज या नहीं होती हैं, वो अलग बात होगी। आगे बोलते हैं विच वैली ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज ग्रीनरी एंड ऑर्चर्ड। तो बोलते हैं लाहौल स्पीति की किस घाटी को धान्यागार एवं फलोद्यान कहते हैं। तो ये धान्यागार और फलोद्यान जो है पत्तन वैली को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये पत्तन वैली कहाँ पर स्थित है, पत्तन वैली लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और इसको जो है वो ग्रीनरी और ऑर्चर्ड भी यहाँ का कहा जाता है। ठीक है जी, ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं फेमस चंडिका देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रसिद्ध चंडिका देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। गिरिराज पत्रिका में ना छोटी छोटी स्टोरीज आती रहती हैं, तो वहाँ पर हमने ये स्टोरी पढ़ी थी चंडिका देवी मंदिर की, जनवरी महीने में लास्ट ईयर। ये किन्नौर में जो है वो स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर वही लिखा गया है कि चंडिका देवी टेम्पल जो है वो कोठी विलेज है कल्पा का, वहाँ पर जो है ये स्थित है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन में बोला गया है डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, तो वो नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये जो राधा कृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज है ना, ये कहाँ पर स्थित है, हमीरपुर जिले में जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमीरपुर ऑप्शन में दिया नहीं गया है। जैसे कि शिमला में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो कांगड़ा है वहाँ पर जो है, और राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में वहाँ पर स्थित है। वैसे आपको ध्यान रखना है कि किस किस जिले में जो है वो कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर वही लिखा गया है कि डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है ये हमीरपुर में स्थित है, एस्टेब्लाइज इसको 2018 में किया गया था। आगे बोलते हैं नेशनल यूथ डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं नेशनल लेवल का जो यूथ डे होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो नेशनल लेवल का यूथ डे प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है, और 12 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल का, जो इंटरनेशनल लेवल का यूथ डे होता है उसको कब जो है वो मनाते हैं। तो इंटरनेशनल यूथ डे की अगर हम बात करते हैं कि वो कब मनाया जाता है, तो वो भी 12 तारीख को ही मनाया जाता है, परंतु 12 तारीख अगस्त महीने की है जब इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल का है और ये नेशनल लेवल का है, मतलब ये इंडिया में ही जो है वो मनाया जाता है, और इंटरनेशनल लेवल का तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इसको 1999 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था कि 12 अगस्त को हम मनाएंगे। यहाँ पर वही लिखा गया है कि हमारा जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसको नेशनल यूथ डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये बर्थडे इस दिन होता है स्वामी विवेकानंद जी का, और उसी टाइम मनाया गया था, तभी हमने डिस्कस किया था। अगले क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर ना
ओपीएस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब ओपीएस के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, उस टाइम नई नई सरकार बनी थी, तो देखो नई नई सरकार जब बनी थी ना, तो उस टाइम ओपीएस का हल्ला बोल जाता था। आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हाउ मैनी एम्प्लॉय विल बी बेनिफिट बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपीएस, यानी कि ओल्ड पेंशन जो है ना उसके इम्प्लीमेंटेशन से जो है वो कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तो लगभग 1.36 लाख लोगों को जो है वो यहाँ से लाभ मिलेगा, ये जो है वो कहा गया। अगले क्वेश्चन में देखें जी क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज द 53rd स्टेटहुड डे ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो 53 नंबर का स्टेटहुड डे था वो जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया। हमारा जो स्टेटहुड डे है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 25 तारीख को, 25 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। और 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश को 18वें नंबर का स्टेट जो है वो घोषित किया गया था। तो ये हमीरपुर में इस बार मनाया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो ये भी क्वेश्चन इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर की बात है, 1-2 महीनों में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिए गए तो पूछ लिए गए, नहीं पूछे गए तो खत्म क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, हिमाचल कौन से नंबर का राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश जो था 18वें नंबर का राज्य बना था 1971 में जो था ये बना था। उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो था वो हुआ करती थी। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हुआ था। इस दिन हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया। और 15 अप्रैल 1948 के बाद हिमाचल का स्टेटस बीच बीच में बदलता रहा। 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। 1956 से लेकर 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही जो है वो रहता है। और 1971 में जो है वो इसको फिर जो है वो एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है, एक फुल फ्लेज्ड स्टेट जो है वो बना दिया जाता है। और 1971 में ये 18वें नंबर का स्टेट फिर बनता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं इट हैज़ बीन आल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट एज अ फेस्टिवल अलाउंस टू द पीपल लिविंग इन ऑर्फनेजेस एंड ओल्ड एज होम्स एंड डेस्टिट्यूट वुमेन इन हिमाचल प्रदेश। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो बच्चे अनाथालयों में रह रहे हैं, वृद्धाश्रमों में महिलाएं रह रही हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, उनको त्योहार भत्ते के रूप में जो है वो कितनी राशि दी जाएगी। सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कहा है कि हम 500 रुपया जो है वो उनको त्योहार भत्ते के रूप में देंगे। तो इसका 500 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन सेटअप इन हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष। जो हिमाचल प्रदेश में सुखाश्रय सहायता कोष बनाया गया है, ये कितनी राशि से जो है वो बनाया गया है। तो ये 101 करोड़ रुपए से जो है वो बनाया गया है। 101 करोड़ रुपया जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोथिंग ग्रांट फॉर द ऑर्फन एंड दोज लिविंग इन ओल्ड एज होम्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या कहा है कि वृद्धाश्रमों में जो लोग रहते हैं उनको जो है वो वस्त्र अनुदान के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। तो उनको वस्त्र अनुदान के रूप में 10,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा। अब 10,000 रुपया दिया जाएगा, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर लिखा गया है कि कैसे कैसे जो है ये दिया जाएगा। देखो ये जो 10,000 दिया जाएगा ना, गर्मी के कपड़ों के लिए 5,000 होगा और सर्दी के कपड़ों के लिए भी 5,000 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 10,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं नेक राम शर्मा अ फार्मर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो नेक राम शर्मा को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये कौन से जिले से संबंध रखते हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मंडी जिले से संबंध रखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था अभी किसी एग्जाम में, शायद कंडक्टर का एग्जाम था कि टेट का एग्जाम था, पूछा गया था कि रिसेंटली जो है वो किसी पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो वो नेक राम शर्मा सही आंसर हो जाना था। मंडी के हैं ये नेक राम शर्मा, इनको दिया गया है। वैसे ही अभी अर्जुन अवार्ड भी हिमाचल से एक खिलाड़ी को दिया गया है, उनका नाम है रितु नेगी। कौन सी खेल से संबंध रखती हैं, ये कबड्डी खेल से संबंध रखती हैं। कौन से जिले से संबंध रखती हैं, ये सिरमौर जिले से संबंध रखती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसेंटली कॉन्फर्ड विद राष्ट्रपति मेडल। तो राष्ट्रपति मेडल जो है वो किसको दिया गया है, बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर है। ए एंड बी में देखिए कौन कौन से नाम है, एक तो है सतवंत अतवाल त्रिवेदी और एक है अनुज तोमर। इनको जो है वो राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया था। स्टिल इतना रेलिवेंट नहीं रहता, वही बात है कि उस टाइम पूछ लिया गया था तो पूछ लिया गया था, अब नहीं पूछा गया तो इतना रेलिवेंट है नहीं, परंतु फिर भी पूछ लिया गया तो आपने पढ़ा है, आप आंसर सही कर ही देंगे। आगे बोलते हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंडर हाउ मच % इन्वेस्टमेंट सब्सिडी हैज़ बीन गिवन टू वुमेन बेनिफिशरीज एंड डिफरेंशियली एबल्ड एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पर बोलते हैं कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो लाभार्थी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनको जो है वो कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाएगी निवेश पर। तो उनको 35% सब्सिडी दी जाएगी। ये एक्सेप्शन है महिलाओं के लिए, और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए उनको स्पेशल 35% सब्सिडी देने की सरकार ने बात कही है।
यहाँ पर देखें अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ पर्वतमाला स्कीम अनाउंस्ड रिसेंटली। तो उस टाइम जो था वो पर्वतमाला स्कीम अनाउंस की गई थी। तो बोलते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मेशन इन हिल्स, तो हिल्स में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, ये जो है वो इसका टारगेट है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन इन हिल्स जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है जी, ये याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ मच बजट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन। तो बोलते हैं कि जो भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन है इसके लिए कितना बजट जो है वो एलोकेट किया गया है, कितना बजट जो है वो आवंटित किया गया है। तो भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए जो था वो उस टाइम बजट अनाउंस किया गया था ना, तो 1000 करोड़ रुपया जो था वो अनाउंस किया गया था। यही है कि बजट अनाउंस किया गया है 1000 करोड़ रुपया भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन को, और रुपीज़ 452 करोड़ रुपया जो है वो चंडीगढ़ बद्दी लाइन को जो है वो अनाउंस किया गया है, और 452 करोड़ ही जो है वो नंगल डैम जो तलवाड़ा लाइन है उसके लिए जो है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं रिसेंटली विच फॉर्म ऑफ डांस वॉज परफॉर्म्ड इन G20 समिट। तो G20 समिट की मेज़बानी किसने की 2023 में। G20 की मेज़बानी जो था वो अपने भारत ने जो था वो की। भारत ने इसकी मेज़बानी की। तो बोलते हैं कि कौन सा हिमाचली डांस ऐसा था जो वहाँ पर परफॉर्म किया गया। तो सिरमौरी डांस था जिसका जो वहाँ पर जो था वो परफॉर्म किया गया। यही है, सिरमौरी नाटी जो था वो प्रेजेंट की गई आर्टिस्ट के द्वारा और वहीं पर की गई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देखें जी। बोलते हैं हाइड्रोजन गैस स्टेशन विल बी एस्टेब्लाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन। तो बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस संयंत्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे, हाइड्रोजन गैस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी शिमला, बड़ोग और कालका, इन तीनों के तीनों में जो है वो स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर देखें 3 हाइड्रोजन गैस स्टेशन विल बी एस्टेब्लाइज्ड एट शिमला, बड़ोग और कालका रेलवे स्टेशन। ठीक है जी, तो ये तो नहीं आपको भूल सकता कैसे भी करके। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर जी। बोलते हैं जस्टिस संजय करोल रिसेंटली अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जस्टिस संजय करोल को जो था वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया एज एन जज। तो बोलते हैं कि इनको जज के रूप में अपॉइंट किया गया, तो ये जो है वो हिमाचल के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो ये कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। यहाँ पर वही लिखा गया है जो कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस है ना, उनके द्वारा इनकी ओथ जो था वो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। और भी जजेस थे इनके साथ में, परंतु हमने हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जाना। हिमाचल से ना सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई हिमाचली थे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं तो वो मेजर जस्टिस मेहरचंद महाजन है। जस्टिस मेहरचंद महाजन का जो है वो आपने ध्यान रखना है कि वो पहले हिमाचली थे जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो था वो बने थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नेक राम शर्मा हु वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड इन 2023 वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो बोलते हैं कि नेक राम शर्मा जिन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो किस पेशे से जुड़े हुए थे। तो वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, किसान हैं एक, उनको जो है वो पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये इन्होंने ना 9 अनाज की एक नेचुरल जो इंटरक्रॉपिंग है ना मेथड, वो उन्होंने खोज किया था 9 अनाज का। ये भी आपको पता होना चाहिए 9 अनाज के नायक इनको कहा गया फिर। ठीक है जी, 9 अनाज के नायक। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं सुकेत देवता मेला ईजा। तो सुकेत देवता का जो मेला होता है वो किस लेवल का जो है वो मेला है। तो वो स्टेट लेवल का एक मेला होता है, स्टेट लेवल का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। स्टेट लेवल सुकेत देवता का मेला जो है ना ये सुंदरनगर में लगता है, और ये भी नोट करना है कि ये सुंदरनगर में जो है वो लगता है। यहाँ पर ना जो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के मेले होते हैं ना उनका एक अलग से स्टैंडर्ड रहता है, ग्रांट दी जाती है इनको अलग अलग लेवल पे। देखो यहाँ पर लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो होता है ना उनकी ग्रांट सरकार ने 30,000 से इंक्रीज़ करके 50,000 कर दी है। स्टेट लेवल के फेयर की ग्रांट 1 लाख से 1.5 लाख कर दी है। नेशनल लेवल के जो मेले होते हैं उनकी ग्रांट सरकार ने 2 लाख से 3 लाख रुपया जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। इंटरनेशनल लेवल के जो मेले हैं उनकी ग्रांट जो है 3 लाख से 5 लाख कर दी है। तो इस तरह से ना ग्रांट भी दी जाती है, तभी तो वो स्टेटस का फ़ायदा हुआ। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा किसी को भी स्टेटस देने का। इनको ग्रांट मिलती है, अगर स्टेट लेवल का होगा तो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, नेशनल लेवल का होगा थोड़ी और ज़्यादा, इंटरनेशनल लेवल का होगा तो और ज़्यादा। आगे बोलते हैं भ्रिंगटा पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो भ्रिंगटा दर्रा है हिमाचल के कौन से जिले से है, ये कुल्लू जिले में जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। दुलची दर्रा जो है वो मंडी को कुल्लू से जोड़ता है, ये ध्यान रखना है। भुवू दर्रा जो है, भुवू पास जो है वो जोगिंद्रनगर और कुल्लू के बीच में लाई करता है,
ये भी ध्यान रखना है। जलोरी दर्रा जो है वो कुल्लू में स्थित है। रसूल दर्रा ये भी कुल्लू में स्थित है। पजौंत गलू ये भी मंडी को कुल्लू से जो है वो आपस में जोड़ता है। टेस्ट सीरीज़ में हमने पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन डाला था ना, तो एक मैसेज में मुझे आया था कि हमें ना थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर। डाउट हमें इस तरह से है कि हमने तो एक दर्रा पढ़ा है जो पहले कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है दुलची दर्रा। दुलची दर्रा जो कि मंडी को कुल्लू से जोड़ता है, परंतु मैंने वहाँ पर दुलची दर्रा ऑप्शन में दिया ही नहीं था, मैंने पजंद गलू करके वहाँ पर ऑप्शन में दिया था, तो बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे कुछ एक। तो पजंद गलू भी ध्यान रखना है कि ये भी मंडी को कुल्लू से ही जो है वो जोड़ता है। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज अगर आपको भी प्रैक्टिस करनी है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर इसे अगला देखें, बोलते हैं कौली गलू है ये कुल्लू में स्थित है, और चंद्रखानी गलू है ये भी कुल्लू में स्थित है। गारू जोत है ये भी कुल्लू में स्थित है। सारी गलू जोत है, सारी गलू जोत ये कांगड़ा को कुल्लू रीजन से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हो गया, ये भी कुल्लू लाहौल को जोड़ता है। 3978 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। भिरिंगा पास हो गया, भिरिंगा पास ये कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। और रांची गलू हो गया, ये कुल्लू में स्थित है। सी जोत हो गया, ये भी कुल्लू में स्थित है। काठी कुकड़ी जोत हो गया, काठी कुकड़ी जोत जो है ये कुल्लू को कांगड़ा रीजन से जो है वो जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल दर्रा हो गया, ये कुल्लू में जो है वो स्थित है। और एक हो गया तेंतु का जोत, तेंतु का जोत जो है ये कुल्लू कांगड़ा रीजन के बीच में स्थित है, ये इनको आपस में जोड़ता है। सारा हमका पास हो गया, कुल्लू स्पीति रीजन को जोड़ता है। तो लगभग 17 दर्रे हमने कर लिए, 17 दर्रे हमने कर लिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बोलते हैं विच किंग एस्टेब्लाइज्ड द फेमस ज्वालाजी टेम्पल, तो बोलते हैं कि प्रसिद्ध ज्वालाजी मंदिर की स्थापना जो था वो किसके द्वारा करवाई गई थी। प्रसिद्ध ज्वालाजी मंदिर की स्थापना राजा भूमिचंद जी के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। भूमिचंद राजा थे जिनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट विल बी सेटअप, तो बोलते हैं कि किस जिले में जो है वो सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी, तो ये ऊना जिले में स्थापित की जाएगी। ऊना जिला ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखिए जी, ऊना जिले में स्थापित की जाएगी, सही बात है कि ऊना जिले में जो है वो स्थापित की जाएगी। ये तो दिसंबर महीने का ही क्वेश्चन है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं निषाद कुमार बैग्ड द गोल्ड मेडल इन एशियन पैरा गेम्स 2023 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो बोलते हैं कि ये जो निषाद हैं इन्होंने जो है वो एशियन पैरा गेम्स में जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। अब बोलते हैं कौन सी कैटेगरी में इन्होंने ये अवार्ड जो है जीता है, तो इन्होंने हाई जंप की कैटेगरी में जो है ये मेडल जो है वो जीता है। तो हाई जंप आपने ध्यान रखना है। अब देखो एशियन पैरा गेम्स जो हुई ना, एशियन पैरा गेम्स में टोटल मेडल इंडिया के द्वारा 111 जो था वो जीते गए, वो ध्यान रखनी है बात। और इसके अलावा एशियन गेम्स भी हुई थी, एशियन गेम्स में टोटल मेडल 107 जो था वो जीते गए थे। और एशियन गेम्स जो था वो चाइना में हुई थी, चाइना के हांगझाऊ रीजन में जो था वो हुई थी ये गेम्स, ये भी ध्यान रखें जी आप। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू इनॉग्रेटेड द विद्या समीक्षा केंद्र इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो हिमाचल के शिमला में जो है वो इनॉग्रेट किए गए हैं, इनका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए जी क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं अंडर सुखाश्रय योजना मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹4,000 विल बी प्रोवाइडेड टू ऑर्फन चिल्ड्रंस टिल द कंप्लीशन ऑफ विच एज, तो बोलते हैं कि सुखाश्रय सहायता कोष जो बनाया गया है ना, उसके उस योजना में जो है वो बोलते हैं कि अनाथ बच्चे जो है ना उनको किस आयु को पूरा करने तक जो है वो मासिक जो है वो 4,000 रुपये की सहायता जो है वो मिलती रहेगी। हाँ, जब तक वो 27 ईयर्स के नहीं हो जाते ना, तब तक उनको ये सहायता जो है वो मिलती रहेगी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी इज गिवन टू फार्मर्स ऑन पॉन्ड्स टू प्रमोट फिश फार्मिंग, तो अगर कोई मछली पालक है ना, वो किसान जो है वो तालाब बनाना चाहता है, मछलियाँ पालना चाहता है वहाँ पर, तो उसको कितना प्रतिशत उपदान दिया जाएगा, कितनी % सब्सिडी जो है वो उसको दी जाएगी। तो हमने सब्सिडी में क्या पढ़ा था कि किसानों को जो है तालाब इस तरह के करने के लिए 80% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ऑप्शन डी 80% जो है वो सही आंसर हो गया, 80% यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरीगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोग्राम जो है ना, ये इस चीज़ को HP सिबा प्रोजेक्ट कहा गया, HP सिबा प्रोजेक्ट कहा गया इसको। 2023 to 2028 बीन स्टार्टेड, तो बोलते हैं कि कितने जिलों में ये जो HP सिबा परियोजना है ये शुरू की गई है, तो ये 7 जिलों में शुरू की गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये 7 जिलों के नाम भी मैंने आपको बताए थे। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं ना, उनके नाम हम जान लेते हैं एक बार, क्योंकि सातों के सातों जिले जो हैं वो
इम्पॉर्टेंट है। देखिए जी, ये हैं 7 जिले। पहला कांगड़ा हो गया, दूसरा बिलासपुर, तीसरा हमीरपुर, चौथा ऊना, पांचवा मंडी, छठा सोलन, सातवां सिरमौर। यहाँ पर हो गया। इस परियोजना के तहत ना जो जैसे संतरा, अमरूद, अनार, लीची ऐसे जो पौधे हैं ना, जो पोषण कटिबंधीय फल है ना, वो यहाँ पर उगाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच लोन विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन एट 1% इंटरेस्ट। तो बोलते हैं कि तकनीकी शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर कितना ऋण दिया जाएगा। तो उनको 20 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो मिल जाएगा। इनकम का भी रखा गया है कि मतलब सभी को तो नहीं मिलेगा ये बेनिफिट, तो इन्होंने एक बैरियर इनकम का जो है वो यहाँ पर ज़रूर लगाया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राइटर यशपाल बिलोंग टू विच प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो राइटर यशपाल के बारे में गिरिराज पत्रिका में आया था कि वो कौन से जिले से संबंध रखते हैं थे। तो वो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है, क्योंकि वो हमीरपुर जिले से संबंध रखते हैं। हमीरपुर जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हमीरपुर के भूमपल से जो है वो संबंध रखते थे। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना था कि कहाँ से वो संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023। तो वर्ल्ड एड्स डे जो है वो दिसंबर 1 को जो है वो मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी लेट कम्युनिटीज़ लीड। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, लेट कम्युनिटीज़ लीड इसकी थीम रखी गई थी वर्ष 2023 के लिए। ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड कैंसर डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड कैंसर डे, हम एड्स डे की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम कैंसर डे की बात कर रहे हैं। तो ये फरवरी महीने की 4 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वो 7 होती है। आगे बोलते हैं मड़ई किस राज्य की आदिवासी त्यौहार है? तो मड़ई जो है ना, ये छत्तीसगढ़ का त्यौहार है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं अरब सागर में अक्टूबर 2023 में आए किस साइक्लोन ने जो था वो तटीय क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाया था? तो ये साइक्लोन तेज था जिसने यहाँ पर नुकसान पहुंचाया था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज चेयरपर्सन ऑफ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू इंक्रीज मैरिज एज ऑफ वुमेन टू 21 ईयर्स। तो देखो, महिलाओं के विवाह की जो आयु है ना वो 21 ईयर करने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो एम सुधा देवी जो है ये इसकी अध्यक्षता करेंगी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आपको पता है महिलाओं की एज है 18 ईयर्स, तो उसको 21 ईयर्स तक करने के लिए जो है वो कहा गया है। तो उसके लिए एम सुधा देवी की अध्यक्षता में जो है वो कमेटी बनाई गई है। इसके अदर मेंबर हैं, पीडीएफ में आप इन सभी के नाम जो है वो पढ़ लेना, हमने डिटेल में पहले पढ़ लिए हैं, अभी मैं नहीं पढ़ूंगा। आगे बोलते हैं हाउ मच अमाउंट स्पेंड अंडर हिमगंगा योजना। तो हिमगंगा योजना के तहत कितनी राशि खर्च की जाएगी? 500 करोड़ रुपया खर्च की जाएगी। अनाउंस था ये बजट में किया गया, अभी भी 2-3 बार गिरिराज पत्रिका में आ चुका है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाया है इसको। एक और बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना एलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम की, क्योंकि एलाइड सर्विसेज की पोस्टें लगभग ऑन द वे हैं और एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी हमने चला रखी है। एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप एलाइड की टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। जिन बच्चों का पहले एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना क्लियर नेगेटिव मार्किंग में, उनसे पूछना कि नेगेटिव मार्किंग में नंबर लेना कितना मुश्किल होता है। चाहे वो पीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम हो गया, हालांकि पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर 1 का एग्ज़ाम हो गया, एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम हो गया, इनमें अगर पेपर 1 में पास ही नहीं हुए पीजीटी में, तो क्या फ़ायदा पीजीटी पेपर 2 की तैयारी करने का? तो पहले पेपर 1 में तो पास होना पड़ेगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, यहाँ पर हिंदी में ही पढ़ें इस क्वेश्चन को, कि डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत बोलते हैं कि तकनीकी शिक्षा के लिए कितने प्रतिशत ब्याज पर जो है वो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जो हम ऊपर एक स्कीम पढ़ रहे थे ना कि 20 लाख तक लोन दिया जाता है और उसमें जो है वो इनकम का बैरियर लगाया है, तो वही है ये योजना। उसको नाम दिया गया है यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना। 1% जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 1% आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टू वुमेन फॉर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन अंडर द चीफ मिनिस्टर एकल नारी आवास योजना। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो मुख्यमंत्री एकल नारी आवास योजना के तहत महिलाओं को आवास निर्माण के लिए कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? तो ये 1.5 जो है वो करेगी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर, यानी कि 1.5 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी इज बीइंग गिवन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू 20,000 मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑन परचेज ऑफ स्कूटी। तो बोलते हैं कि अगर
हिमाचल प्रदेश की जो बेटियां हैं ना, जो मेधावी छात्राएं हैं, अगर वो स्कूटी खरीदना चाहती हैं, लगभग 20,000 के करीब जो है ये मेरिटोरियस लड़कियां हैं, तो उनको ई स्कूटी खरीदने पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो उनको 25,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो 25,000 अमाउंट आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हाउ मच मिल्क सेस हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन एवरी लिकर बॉटल बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हर एक बोतल पर जो है वो कितना मिल्क सेस जो है वो लगाया गया है। हर एक शराब की बोतल के ऊपर 10 रुपये मिल्क सेस जो है वो लगाया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 10 रुपये मिल्क सेस लगाने की सरकार ने यहाँ पर बात कही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू डेस्टिट्यूट एंड पुअर गर्ल्स अंडर द चीफ मिनिस्टर कन्यादान योजना। तो बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर कन्यादान योजना है ना, इसके तहत सरकार जो है जो गरीब और जो बेसहारा लड़कियां हैं ना, उनको कितनी सहायता प्रदान करवाएगी? तो उनको जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा कितना? 51,000 रुपये। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। 51,000 रुपये देने की सरकार ने बात कही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर जल जीवन मिशन हाउ मैनी हाउसेज ऑफ रूरल फैमिलीज इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन सप्लाइड विद टैप वाटर। तो ये जो जल जीवन मिशन है ना, इसके तहत हिमाचल प्रदेश के कितने घरों में अभी तक जो है टैप वाटर पहुंचाया जा चुका है? तो एचएस में भी पूछा गया है क्वेश्चन। 17.08 लाख जो है बस फ़र्क इतना था कि एच हमने डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस किया है और एचएस में ये स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछा गया था। 2 स्टेटमेंटें बना दी गई थी इसकी। ठीक है जी। तो 17.08 लाख आपने ध्यान रखना है। ये वही लिखा गया कि 2019 को देश में जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत जो था वो की गई थी और 2024 तक जो है वो लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल ने पहले लक्ष्य को कंप्लीट कर लिया। वही सब बातें आगे बोलते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर हैज़ बीन हार्नेस्ड आउट ऑफ 27,436 मेगावाट आइडेंटिफाइड पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चिन्हित 27,436 मेगावाट क्षमता में से कितनी जल विद्युत का दोहन जो है वो किया गया है? तो 10,519 मेगावाट का दोहन जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये भी एचएस का एलाइड इन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इनफैक्ट NT तक के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। फ़र्क इतना होता है कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बना दी जाती है, बस एक स्टेटमेंट में पूछ ले जाते हैं। हमने डायरेक्टली डिस्कस किए ताकि ईजिली याद रह जाएं। ठीक है जी, याद रखना बड़ी बात है ना, स्टेटमेंट में होगी तब तो आप क्रैक कर ही देंगे। फिर आगे बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज टूरिज्म कैपिटल। तो कांगड़ा आपको पता है टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, कांगड़ा को। ठीक है जी, कांगड़ा सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर देखें, बोलते हैं पेखूवेला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विल बी एस्टेब्लाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पेखूवेला सौर ऊर्जा परियोजना हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? ये ऊना जिले में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं बेस्ट इको टूरिज्म डेस्टिनेशन गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो किस महल को, किस स्थान को जो है वो सर्वश्रेष्ठ इको पर्यटन गंतव्य दिया का जो है वो स्थान दिया गया है? तो ये स्पीति को दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर वही सब डिटेल में लिखा गया है कि CM सुक्खू ने जो है ये अवार्ड रिसीव किया और वही सब यहाँ पर लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन हिमाचल प्रदेश कैबिनेट इज। यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है ना, अप टू कि मैक्सिमम कितने हैं? तो मैक्सिमम 12 मिनिस्टर यहाँ पर हैं। अभी जो एक पोस्ट वैकेंट है, यानी कि 11 ही मिनिस्टर अभी हैं। 2 मिनिस्टर अभी नए बने हैं और 11 ही हैं, तो 12 वैसे टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो हिमाचल कैबिनेट की है। ये भी ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द असिस्टेंस अमाउंट अंडर विडो रीमैरिज स्कीम हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 65,000 टू हाउ मच। तो विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत 65,000 जो राशि पहले दी जाती थी उसको बढ़ाकर जो है वो कर दिया गया है 2 लाख रुपये। ऑप्शन डी सही आंसर है। 2 लाख रुपीज़ जो है वो इसको कर दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर वही महिला सशक्तिकरण की कुछ योजनाएं दी गई हैं। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं फेमस फोक सिंगर जो है वो गंभरी होगा। यहाँ पर तो कट था पहले भी, अभी भी वही है, गंभरी देवी। गंभरी देवी जो है वो हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं? तो गायिका जो गंभरी देवी है ना, वो कहाँ से संबंध रखती हैं? बिलासपुर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, गंभरी देवी बिलासपुर जिले से संबंध रखती हैं। इनकी कहानी भी हमने जानी थी किस तरह से था। अगले में बोलते हैं सिठनिया इज़ अ पॉपुलर वेडिंग सॉन्ग ऑफ विच रीजन। तो बोलते हैं सिठनिया किस क्षेत्र का प्रचलित विवाह गीत है? तो ये कांगड़ा क्षेत्र का प्रचलित विवाह है, विवाह का एक गीत है। ये आपने ध्यान रखना है। सिठनिया आपने ध्यान रखना है ना, इसको इस तरह से लिखेंगे, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कैसे भी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट आर द वेराइटीज़ ऑफ बहार, मल्हार, बागेश्वरी। तो बहार हो गया, मल्हार हो गया, बागेश्वरी हो गया, ये किसकी किस्में हैं? ये हिमाचल में चाय की किस्में हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा चाय जो आपने सुना है ना, बस वहीं की वेराइटीज़ हैं ये।
आगे बोलते हैं जो अक्टूबर 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो एक सत्र हुआ था वो कौन से शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट में बोलते हैं जो ऑर्डर नीस एक लाइन है ना वो कौन कौन से देशों के बीच में सीमा है? तो वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है वो सीमा है, ऑर्डर नीस लाइन करके, ये ध्यान रखना है। यूएसए और कनाडा का पूछा गया था एग्जाम में, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या नाम है। मैंने बताया भी है डिटेल में डिस्कशन जब की थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक से नापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल से नापी जाती है, डेसिमल नहीं डेसिबल है, ये डेसिबल से नापी जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कंप्यूटर स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बूटिंग कहा जाता है। कौन सा देश है जो कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जो है वो जाना जाता? तो कार्बन नेगेटिव के रूप में जो है वो भूटान को जानते हैं हम। ऑप्शन भूटान जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं भारतीय जूट निगम, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1971 में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखें। और मंथली बेसिस पर कंपाइल करके ना इसमें इस गिरिराज पत्रिका को मैं टेलीग्राम पर धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, पूरे साल की कर ही देंगे हम लगभग। तो टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। अभी मुझे आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से है कि नलवाड़ी जो बिलासपुर में मनाई जाती है वो कौन से ईयर में जो है वो स्टार्ट की गई थी? कौन से ईयर में और किसने स्टार्ट की थी? ये जल्दी से आप कमेंट करके जो है वो बता देंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार रिवाइज हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इस वीडियो में इतना ही है। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए हैं। डेफिनेटली आपको टेस्ट सीरीज से हेल्प मिलेगी, चाहे वो एलाइड की हो चाहे वो पीजीटी पेपर 1 की हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।